नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर रहस्य बना हुआ है और इस्तीफे पर ही नहीं, इस्तीफे के बाद पूर्व राष्ट्रपति कहां हैं वो भी रहस्य के ही दायरे में भी है। आपसे 2 दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि उनके बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला। 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पूरे मानसून सत्र के दौरान पहले ही दिन, मानसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मानसून सत्र का समापन हो गया, सत्र का अवसान हो गया, लेकिन जगदीप धनखड़ कहाँ हैं कोई अता पता नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के उनके इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई, नामांकन दाखिल कर दिए गए एनडीए की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं ये अब तक किसी को नहीं पता है। लेकिन इस बीच कुछ नई बातें सामने आई हैं और बहुत गंभीर बातें सामने आई हैं, चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कुछ जगहों पर यह भी खबर छपी हुई है, हालांकि कोई उसका सोर्स नहीं है कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं। उनके होने की कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक आई है, सामने आई है, वो बात यह है कि जगदीप धनखड़ साहब ने 21 जुलाई को जब इस्तीफा दिया, जिसकी सूचना उन्होंने ट्विटर के जरिए दी, अपने ट्विटर के जरिए उन्होंने बताया कि मैंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति को भेजे गए इस्तीफे की प्रति भी उन्होंने उसमें टैग की। लेकिन आरटीआई के जरिए यह पता चला है कि राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए किसी अपॉइंटमेंट का उन्होंने कोई सूचना नहीं है। यानी कोई समय मांगा हो उनसे और समय मिला हो, मिलकर उन्होंने इस्तीफा दिया हो, इस बात की जानकारी राष्ट्रपति भवन के सचिवालय ने, राष्ट्रपति के कार्यालय ने, उनके पास नहीं है। पता कैसे चला? इस मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं अजय बोस, उन्होंने आरटीआई डाली और ये सूचना पूछी। उन्होंने इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि क्या 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति, उस समय के उपराष्ट्रपति, अब भूतपूर्व हो गए हैं, जगदीप धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति से मिलने का कोई समय लिया क्या? आमतौर पर अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भेज रहा है तो वो फिर उनसे मिलने का समय लेता है और जाकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप देता है। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने न तो राष्ट्रपति से मिलने का कोई समय मांगा, कोई अपॉइंटमेंट लिया, और न ही वहाँ से उनको कोई अपॉइंटमेंट मिला, और न इस बात की जानकारी है कि उन्होंने जाकर उनको अपना इस्तीफा सौंपा है। तो ये इस्तीफा कैसे दिया गया? क्या डाक के माध्यम से दिया गया, किसी के जरिए पहुंचाया गया, सचिवालय के बीच पहुंचाया गया, यानी ऑफिस के जरिए, ऑफिस के अधिकारियों के जरिए, किसके जरिए? उपराष्ट्रपति खुद मिलने नहीं गए हैं राष्ट्रपति से इस्तीफे के लिए, ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। दूसरा सवाल पूछा गया था कि क्या 22 जुलाई कब उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है, तो वो पब्लिक डोमेन में भी बात थी और हम लोगों को पता है कि 22 जुलाई को ये सूचना आई कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है राष्ट्रपति की ओर से। तो ये सूचना तो सबको पता है, लेकिन बिना मिले उनको इस्तीफा दिया गया, उन्होंने इस्तीफा अपना दिया और इस बात की चर्चाएं थी भी कि जबरन उनसे इस्तीफा लिया गया है। तो अब उनको इतना भी समय नहीं मिला कि वो जाकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दें। तो इस्तीफे को लेकर जो तमाम सवाल अभी भी चल रहे थे, वो सवाल जस के तस बने हुए हैं। उनमें एक और बात ये सामने आ गई है कि राष्ट्रपति से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, और अब उसके बाद से अब तक वो कहाँ हैं? यानी 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद से 22 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया, उनका कोई अता पता नहीं। आपको पिछले वीडियो में भी हमने बताया था और एक बार फिर हम उस चीज़ को बता रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले जब उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन था, उनके साथ इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक थी, उसमें जिक्र किया राहुल गांधी ने और उन्होंने भी बड़ी चिंता जताई कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति इतने वाचाल, इतने बोलने वाले और लोगों से मिलने जुलने वाले, वो 1 महीने से हैं कहाँ, कुछ अता पता नहीं। न कोई सूचना है, न सूचना कोई दी जा रही है और न ही उनके बारे में कोई चर्चा की जा रही है।
जब इस्तीफा दिया था उसके बाद चूंकि सरकार की नाराजगी सामने आई थी तो ये तक कहा गया कि उनसे तत्काल उनका जो सरकारी घर है वो खाली करा लिया जाएगा, लेकिन वो खबरें भी पुष्ट नहीं हुई और आखिरकार सरकार ने उनका घर नहीं खाली कराया। हालांकि 1 महीने के बाद एक महीने तक रहने की मोहलत मिलती है और उसके बाद उनको खाली कर देना पड़ता है। उनके लिए शहरी विकास मंत्रालय एक घर ढूंढ भी रहा है, एक घर ढूंढ चुका है, लेकिन उनकी पसंद का ढूंढा गया है नहीं ढूंढा गया है उस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है नहीं दी है जगदीप धनखड़ ने, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के बारे में ही जानकारी नहीं है कि वो कहां पर है। अब और दूसरी बात ये, अभी कुछ दिन पहले ही कपिल सिब्बल जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं और बड़े वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी चाहिए कि भाई जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया उन्होंने और स्वास्थ्य उनका कैसा है, किसी अस्पताल में भर्ती हैं, कहाँ है, इस बात की जानकारी दी जाए। पब्लिक डोमेन में इस बात की जानकारी होनी चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मंत्री रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं, उनके बारे में इस तरीके से रहस्य नहीं बना रहना चाहिए कि वो कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर हैं, कहीं विदेश चले गए हैं, कहाँ पर हैं, कोई इसके बारे में सूचना होनी चाहिए। शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी गृह मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन किसी के पत्र का कोई जवाब नहीं आया, कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं जारी किया सरकार ने। और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब तक किसी पब्लिक फोरम में नहीं आए हैं, यानी न उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, न ही उन्होंने कोई बाइट दी है, न ही उन्होंने किसी से मुलाकात की है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि उन्होंने उनके निजी सचिव से फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हैं आपकी अभी लेकिन बात नहीं कर पाएंगे, यानी गोल मोल जवाब दिया गया। और उनका जो तमाम स्टाफ था, उनके जो सेक्रेटरी वगैरह थे, उनको तुरंत ही कार्य मुक्त कर दिया गया, चूँकि IAS ऑफिसर्स होते हैं वो जिन कैडर से आए थे उनको वहाँ भेज दिया गया। तो बड़ा पूरा का पूरा रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो कहाँ है। और अब एक ताज़ा तरीन बात आई है, चूँकि ये लगातार ये मुद्दा उठ रहा है और हमने भी 2 बार तब से लेकर अब तक द ग्राउंड रिपोर्ट पर इस मुद्दे को उठाया है। उसके बाद एक खबर आ रही है, अभी कल आई है, एक एजेंसी ने जारी की है और उस एजेंसी ने कहा है कि जगदीप धनखड़ यानी पूर्व उपराष्ट्रपति अपने सरकारी घर में ही हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनको जो सरकारी घर मिला हुआ है उसमें बाकायदा वो ठीक ठाक हैं, डेली योगा कर रहे हैं, डेली वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और माफ़ कीजिएगा लॉन टेनिस खेल रहे हैं और बहुत ठीक ठाक है, इस तरह की उसने खबर छापी है। लेकिन खबर की पुष्टि किसके ज़रिए हुई है? खुद जगदीप धनखड़ ने रिपोर्टर को बताई है, या उनके किसी सेक्रेटरी ने बताई है, या उनके किसी परिवार के व्यक्ति ने बताई है? इस बात की कोई जानकारी नहीं। यानी खबर पूरी तरह से सोर्सेस के हवाले से है। दूसरी बात यह कि किसी तरह की तस्वीर उनकी नहीं आई है 21 जुलाई के बाद से लेकर अब तक की, कि अगर वो अपने घर में भी हैं, टेनिस खेल रहे हैं, वो वहाँ पर योगा कर रहे हैं, तो कोई तस्वीर आनी चाहिए। कोई तस्वीर नहीं है। लेकिन पीटीआई ने ये खबर, पीटीआई एजेंसी है उसने ये खबर जारी की है और पीटीआई की ही खबर को तमाम जो डिजिटल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, उन लोगों ने भी वही खबर हूबहू चलाई है कि बहुत अच्छी स्थिति में है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इस तरह से वो डेली योगा कर रहे हैं और डेली टेनिस खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपना जीवन अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने से क्या उनके पास कोई गया नहीं? 1 महीने से उन्होंने किसी से बात नहीं की, टेलीफोन से बात नहीं की, अपने तमाम मित्रों से नहीं बात की। ये सारी बातें बता रही हैं कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि खबर में अगर सच्चाई रहती तो निश्चित तौर पर उनकी कोई तस्वीर भी आती। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें सोर्सेस के आधार पर यह खबर छापी जाए। भाई इस्तीफा दे दिया उन्होंने, दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो स्वतंत्र है अपने सरकारी घर में भी, चूंकि महीने भर की मोहलत है, अगर वहाँ रह रहे हैं उनको लोगों से बात करने की, लोगों से मिलने जुलने की अनुमति रहनी चाहिए, होनी चाहिए। मिलने जुलने की अनुमति लेने की क्या ज़रूरत है? उनको किसी से कोई अनुमति तो लेनी नहीं है, स्वतंत्र है वो। लेकिन किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, यहाँ तक कि उनके घर वालों का भी किसी का अब तक बयान नहीं आया है, रिश्तेदारों का नहीं बयान आया है कि किसी ने उनसे मुलाकात की है।
तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर मुद्दा है कि आखिर ऐसा क्या है, कहाँ है उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? क्या वास्तव में उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा है, मीडिया में नहीं आने दिया जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं है? और ये दबाव उनके ऊपर कौन डाल रहा है और किस वजह से डाल रहा है? और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनके बीच में ये खबर कैसे आ जाती है कि वो अपने घर में हैं, ठीक ठाक हैं, टेनिस खेल रहे हैं, योगा कर रहे हैं? अगर ये खबर आती है तो इसकी प्रॉपर पुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि कोई ये कोई दुर्लभ तथ्य तो है नहीं। उपराष्ट्रपति के बारे में जो इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व बन चुके हैं, तो बहुत सारे सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर ज़रूर आई है कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उपराष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही उन्होंने मिलने का कोई समय मांगा था। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर। इस्तीफा क्यों दिया, किन परिस्थितियों में दिया, किसके दबाव में दिया, और इस्तीफे के बाद उनके साथ क्या हो रहा है? क्या वास्तव में उनको किसी से बातचीत के लिए मना कर दिया गया है, इंटरव्यू के लिए मना कर दिया गया है, वह बाहर निकलने से मना कर दिया गया है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने से मना कर दिया गया है, एक ही जगह उनको कैद कर दिया गया है? अगर वो उपराष्ट्रपति भवन में भी, जहाँ जो उनका सरकारी आवास है वहाँ भी हैं, तो क्या वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं है? कोई उनके साथ वहाँ पर तस्वीर नहीं खींच सकता है? और ये सब अगर हो रहा है तो ये सब किसके दबाव में हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं इसका जवाब कब तक मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।